Hello everyone, this is Dr. Zishan and today we are going to discuss about the mid-brain syndromes. Mid-brain syndromes डिस्कस करने के पहले एक वीडियो मैंने बनाया था रूल ऑफ 4 का, प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। 7 से 10 मिनट का वीडियो है जिसमें हम बेसिकली देख रहे हैं कि कौन सी क्रेनियल नर्व कहाँ पे होती है, कौन से ट्रैक्ट कहाँ पे और कैसे उसको मेमोराइज करें कि कोई सी चीज़ कहाँ पर होगी। इन दिस वीडियो वी आर ओनली टॉक अबाउट द मिड ब्रेन सिंड्रोम्स। सो आउट ऑफ दिस मिड ब्रेन सिंड्रोम्स हम निमोनिक्स की भी बात करेंगे कि कैसे उसको इजीली याद रखें, लेकिन उसके पहले आपके दिमाग में एक उसकी एनाटॉमी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ पॉज वीडियो एट दिस पॉइंट एंड ड्रॉ द diagram I have drawn this, okay, and then continue what are structure or what, then we will see this. So यहाँ पे हम देखेंगे ये जो मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन का ये वाला हिस्सा वेंट्रल कहलाता है, पीछे वाला हिस्सा जिसको अपन डॉर्सल बोलते हैं। जो वेंट्रल हिस्सा है यहाँ पे ये दो जो प्रोमिनेंट हिस्से दिख रहे हैं, दिस आर नोन एज द क्रस सेरिब्राई, जिसमें से मोटर पाथवेज जाते हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट, जो भी आपके मोटर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सब इससे जाता है। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है दिस इज सब्सटेंशिया नाइग्रा, ओके, जिसमें कोई भी लीजन हो जाता है तो अपन वहाँ पे पार्किंसंस डिसीज में पढ़ते हैं। सो दैट इज दिस सब्सटेंशिया नाइग्रा। यहाँ पे दो ऊपर लाल गोले दिख रहे हैं, दिस आर योर रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे ग्रीन कलर का दिस इज योर लेमिनिस्काई एंड देन दिस आर योर थर्ड क्रेनियल नर्व। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो क्रॉस सेक्शन लिया गया है ना मिड ब्रेन का, इट इज़ एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कोलिकुलाई। मिड ब्रेन में ऊपर दो कोलिकुलाई होते हैं, दिस आर सुपीरियर कोलिकुलाई, उसके नीचे की तरफ दो कोलिकुलाई होते हैं जिनको बोलते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई। सुपीरियर कोलिकुलाई के लेवल पे आप अगर ऐसे करके ये मिड ब्रेन है मान लो, इसका क्रॉस सेक्शन लोगे सुपीरियर कोलिकुलाई के लेवल पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है थर्ड क्रेनियल नर्व। जबकि थोड़ा सा नीचे क्रॉस सेक्शन लोगे एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कोलिकुलाई, तो यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व होगी वो होगी फोर्थ। पर मोस्ट ऑफ द सिंड्रोम्स एंड आवर क्वेश्चंस आर एट द लेवल ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द सुपीरियर कोलिकुलाई, सो वी आर डिस्कसिंग द एनाटॉमी एट दिस लेवल ओनली। यहाँ पे ये होगी आपकी एक्विडक्ट जिसमें से CSF पास हो रहा है। एक्विडक्ट के आसपास का जो ग्रे मैटर है इसको पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर बोलते हैं। तो मोटा मोटा हिस्सा हो गया ये, दिस इज ये व्हाट, दिस इज योर क्रस सेरिब्राई। क्रस सेरिब्राई के ऊपर ये जितना भी पार्ट होता है दिस इज नोन एज द टेगमेंटम। एंड सबसे ऊपर की ये जो प्लेट हो गई जो रूफ बना रही है जहाँ पे सुपीरियर कोलिकुलाई आ रहे हैं, दिस आर नोन एज द टेक्टम, ओके। आगे अपन इसी को थोड़ा सा अपन और डिटेल में समझते हैं। जो चीज़ मैंने बताई थी उसका भी यहाँ पे हमने लेबल किया है। दिस आर व्हाट, दिस इज योर क्रस सेरिब्राई विच आर, क्रस का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है, क्रस का मतलब होता है लेग्स। दिस इज योर सब्सटेंशिया नाइग्रा, दिस इज टेगमेंटम विच इज द सेंट्रल पार्ट एंड दिस इज योर टेक्टम विच इज फॉर्मिंग द रूफ। रूफ में यहाँ पे जो ये फाइबर्स जा रहे हैं ना, ये सेरिबेलम को जा रहे हैं, दिस आर द सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल, तो उसका फंक्शन होगा सेरिबेलम से रिलेटेड। और नीचे अपन थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये है आपका सुपीरियर कोलिकुलाई। सुपीरियर कोलिकुलाई का मतलब क्या होता है, सुपीरियर कोलिकुलाई बेसिकली कंट्रोल योर गेज, स्पेशली दी वर्टिकल गेज का जो सेंट्रल कंट्रोल होता है वो सुपीरियर कोलिकुलाई के पास है। तो अगर सुपीरियर कोलिकुलाई में कोई भी इंजुरी हो रही है तो इट विल अफेक्ट योर वर्टिकल गेज एज वेल एज अदर सेंट्रल मूवमेंट्स ऑफ द आई, है ना। यहीं पे पास में आपका ये होता है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, देन दिस इज योर थर्ड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस, ओके, एंड दिस आर योर लेमिनिस्का, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड दैट्स इट। सो फर्स्ट मिड ब्रेन सिंड्रोम की बात करते हैं। इसका नाम होता है भाई वेबर सिंड्रोम। एक वेबर नाम का साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने देखा कि यार इसके पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। पेशेंट्स किस कंप्लेन के साथ आते हैं कि एक साइड की तो उनको वीकनेस है, इधर का हाथ भी काम नहीं कर रहा है, इधर का पैर भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन आई की पालसी उसकी इस साइड की है कि भाई पोर्टोसिस हो गया है ना। और उसके अलावा आई बॉल के जो थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है वो सारे मूवमेंट्स भी, ऑप्थेल्मोप्लेजिया भी हो रखा है। तो इस साइड की आई में प्रॉब्लम, इस साइड के लिम्स में प्रॉब्लम, है ना। तो then he did all the like anatomical study of the brain and then he found what, that there is the lesion involving at this crus cerebri level जहाँ पे आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं और उसी साइड की यहाँ से थर्ड क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व है। देयरफॉर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को क्या होते हैं नीचे जाके मेडुला के लेवल पे भी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला दे विल क्रॉस the midline and therefore the cause is the contralateral hemiparesis, but the cranial nerves का क्या रूल होता है, they never crosses the midline। जिस साइड की लीजन है उसी साइड की बॉडी को उसने सप्लाई करा था तो उसी साइड में आपको उसका जो लीजन के फीचर्स है वो मिलेंगे, इसलिए इप्सिलेटरल थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी के साथ ये प्रेजेंट करता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फर्स्ट मिड ब्रेन सिंड्रोम विच इज द वेबर। कमिंग फॉरवर्ड नाउ दिस इज द सेकंड वन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेंट बेनेडिक्ट, एक मॉन्क हैं जो क्रिश्चियनिटी के, उनको सेंट बेनेडिक्ट नाम था उनका। दिस इज स्टोरी आई मेड, ओके, दिस इज नॉट अ रियल स्टोरी। सो ही एक्चुअली
क्रिश्चियंस में क्या होता है, जब वो आशीर्वाद देते हैं तो इस तरीके से, तो ये सेंट बेनेडिक्ट थे, इनके हाथों में ट्रेमर्स आती थी। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन बेनेडिक्ट सिंड्रोम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर इज द ट्रेमर्स एंड एटेक्सिया। लेट्स सी बेनेडिक्ट सिंड्रोम में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। बेनेडिक्ट सिंड्रोम में अब जो वेबर में इन्वॉल्वमेंट हुआ था ना, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा को भी इन्वॉल्व करा और उसके ऊपर जो रेड न्यूक्लियस है वो भी इन्वॉल्व हो गया। एंड दिस रेड न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन, मसल्स का कोऑर्डिनेशन हो गया वाया द सेरिबेलम, एंड दैट्स व्हाई एनी लीजन इन दिस रेड न्यूक्लियस विल रिजल्ट इन ट्रेमर्स एंड एटेक्सिया। ओके, एंड ऑल्सो थर्ड क्रेनियल नर्व यहाँ पे आपकी गई है, जो उसके फेसिकल बोलेंगे। क्रेनियल नर्व जब बाहर निकल जाती है तब बोलते हैं, उसके फाइबर्स जब बोलते हैं उसके, और अंदर की तरफ होती है तो उसको फेसिकल बोलते हैं। तो थर्ड क्रेनियल नर्व का फेसिकल भी इन्वॉल्व हुआ है, रेड न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व हुआ है, और हाँ इस साइड का आपका जो मोटर पाथवे है वो भी इन्वॉल्व हुआ है। तो दिस रिजल्ट इन वॉट, दिस रिजल्ट इन ipsilateral third cranial nerve palsy, ataxia, tremors and contralateral hemiplegia. Okay, this is about Benedict syndrome. Now coming next हो जाता है क्लाउड। क्लाउड सिंड्रोम यानी कि बादल। बादल कहाँ होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। अब भाई ये जो आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा है ये तो ज़मीन हो गई, तो काली काली दिख रही है ना, दिस इज मडी। सो दिस ज़मीन के ऊपर का लीजन होगा, ज़मीन का लीजन नहीं होगा ना उसके नीचे का लीजन होगा, तो दिस इज क्लाउड। तो क्लाउड जो है बादल, वो सेंट के भी ऊपर है और वो वेबर साइंटिस्ट के भी ऊपर है, इतना आपको याद होना चाहिए। सो यहाँ पे जब कोई लीजन होता है, any lesion involving the red nucleus and that also affecting this cranial nerve, third cranial nerve, will result in what? It result in the tremor, ataxia and also the ipsilateral third cranial nerve palsy. This is known as the Claude syndrome. So ये तीन important ventral midbrain syndrome हो गए। नीचे से हमने यहाँ से चालू किया था, दिस वॉज वेबर जब ऊपर थर्ड रेड न्यूक्लियस को इन्वॉल्व किया तो उसे हमने कहा बेनेडिक्ट, क्योंकि बेनेडिक्ट लॉर्ड जो मॉन्क थे उनके हाथ में ट्रेमर्स आते थे, तो रेड न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो गया। और सिर्फ अगर ऊपर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, नीचे ज़मीन का या उसके नीचे का इन्वॉल्व नहीं किया, तो दिस इज द क्लाउड। ओके, दिस आर द वेंट्रल मिडब्रेन सिंड्रोम्स। अब हम बात करेंगे डॉर्सल मिडब्रेन सिंड्रोम की, जो पीछे की तरफ आते हैं। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो कि जो बादल हैं, बादलों से भी ऊपर एक खूबसूरत जगह है इंडिया में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नागालैंड। तो यहाँ पे बादलों के ऊपर अगर कोई लीजन होता है, दिस इज़ योर नागालैंड, यानी नॉर्थ नेगल सिंड्रोम। और इन बादलों के भी ऊपर अगर कोई रहता है तो वो रहती है परी। तो इसलिए अगर यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे कोई लीजन हो रहा है तो दैट इज़ योर पेरिनाउट सिंड्रोम। लेट्स सी, this is your pari, and we are talking about the Perinaut syndrome, a very beautiful syndrome in which there is lesion to this superior colliculi. Okay, and as I told earlier that superior colliculi are involved in the central vertical gas control, and any lesion to this causes characteristic 5 findings which you should know, है ना, by heart these 5 names. अगर आई से रिलेटेड कोई भी ऐसे फैंसी चीज़ें सुनने के लिए मिल रही है तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यार ये पेरिनोट सिंड्रोम हो सकता है। तो यहाँ पे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है। दिस रिजल्ट इन वॉट, दिस रिजल्ट इन अपवर्ड गैस पाल्सी, इंसान जो है ऊपर नहीं देख पाता है। देर इज लाइट नियर डिसोसिएशन, मतलब लाइट रिफ्लेक्स विल बी एब्सेंट बट द नियर रिफ्लेक्स या एकोमोडेशन रिफ्लेक्स विल बी प्रेजेंट। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रीटेक्टल न्यूक्लियस इंजुरी। Then there will be convergence retraction nystagmus, there will be square wave jerk, and there will be Collier sign. Collier sign का मतलब होता है undue elevation of the lid because of activation of levator palpebrae superioris. So these 5 are the characteristic ophthalmological signs which are seen in this Perinaut syndrome. Next is the beautiful Nagaland. Nagaland कहाँ है, परी के नीचे। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन नॉर्थ नेगल सिंड्रोम के बारे में। नॉर्थ नेगल सिंड्रोम जो होता है, दिस इज द पेरिनोट, उसके नीचे यहाँ नॉर्थ नेगल होता है, बट इट इज़ अबव द रेड न्यूक्लियस। ओके, सो दीज आर इन्वॉल्विंग द फाइबर्स ऑफ द सुपीरियर सेरिबेलर peduncle and also the third cranial nerve. So they will result in what? They will result in ataxia because they are involving the superior cerebellar peduncle, and they will also result in ipsilateral third cranial nerve palsy. ऑल्दो यहाँ पे प्लस माइनस वर्टिकल गैस पाल्सी भी मिल सकती है, क्योंकि समटाइम्स थोड़ा लीजन ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है, तो वो पेरिनोट सिंड्रोम के भी कई बार क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रेन स्टेम सिंड्रोम। प्लीज़ रिवाइज इट, ड्रॉ द डायग्राम एज आई टोल्ड यू, इसको बना लो, दीवार पे चिपका लो, बहुत इजी है, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो बहुत इजीली आने लगेगा।
क्या करना है, डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम ऊपर के हैं, वेंट्रल मिड ब्रेन सिंड्रोम नीचे के हैं। नीचे वेंट्रल में हमने साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था वेबर, वेबर के बाद हमने किसे पढ़ा था, बेनेडिक्ट द मॉन्क ऑफ क्रिश्चियनिटी, उनके बारे में जिनके हाथ में ट्रेमर्स आते थे। और उसके बाद हमने और ऊपर आ गए थे तो बादल आ गए थे, देयर विल बी क्लॉट सिंड्रोम। डॉर्सल में हमने बात की थी नागालैंड की, और नागालैंड से भी ऊपर सबसे सुपीरियर कोलिकुलाई के लेवल पे हमने बात की थी परी की। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच।